आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन जो कि बिल्कुल ही आसान है। ऐसा क्वेश्चन जो आसान हो और इंपॉर्टेंट भी हो, ऐसे क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन का हलवा बनाकर खाते हैं। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन का हलवा। सिंपल है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। इसके क्वेश्चन में कहा गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इनटू बीटा। तो यहां पर ये इसमें fx की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करवाते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, जो कि क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पर जब कंपेयर करवाते हैं तो ax स्क्वायर को जब कंपेयर करवाते हैं x स्क्वायर के साथ तो a इज इक्वल टू यहाँ पर मिलता है 1। bx को जब माइनस x के साथ कंपेयर कराते हैं तो b की वैल्यू मिलती है यहाँ पर माइनस का 1। और जब c को कंपेयर कराते हैं इसके कांस्टेंट टर्म से तो यहां पर c इज इक्वल टू मिलता है माइनस का 4। अब यहां पर हमें पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस b अपॉन a, इसका फॉर्मूला। तो यहां पर हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू दी है माइनस 1 तो हम माइनस 1 रख देते हैं यहाँ पर, और a की वैल्यू है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू यहाँ पर निकाली है वो 1 है। अब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c अपॉन a। यहाँ पर c अपॉन a, c की वैल्यू है माइनस 4 तो यहाँ पर हम माइनस 4 लिख देते हैं, और a की वैल्यू है 1 तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई वो आई है माइनस 4। तो हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकाला है प्लस का 1 और अल्फा इंटू बीटा निकाला माइनस 4। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसमें हम एलसीएम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा को। अल्फा इंटू बीटा हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ पर अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई बीटा में होगा तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, और माइनस अल्फा इंटू बीटा एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं जो कि 1 है। तो यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा की प्लेस पर हम 1 लिख देते हैं, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड कर चुके हैं जो कि माइनस 4 है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पर माइनस 4 लिख देते हैं, माइनस एज इट रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर हम माइनस 4 फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हम माइनस 4 पुट कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस 1 अपॉन 4 को एज इट इज लिखेंगे, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 4 यहाँ पर ये फ्रैक्शन बनी तो 4 के नीचे हम 1 ले लेते हैं डिनोमिनेटर में। 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 का 4 में 1 टाइम 1 इंटू 1 यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4 टाइम तो 4 4 जाए यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 16 है और माइनस का 4 है, तो यहाँ पर प्लस के 16 से जब माइनस के 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 15 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 15 अपॉन 4। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर कंप्लीट। इस क्वेश्चन को हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में क्यों रखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी इस बार बहुत ज्यादा है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और कंप्लीट कर लीजिए और प्रिपेयर हो जाइए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।